औखी कड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई नंदलाल जी का जन्म 1633 में गजनी, अफगानिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम छज्जूमल था। माता पिता ने उनका नाम नंदलाल रखा, जिसका अर्थ था नंद यानी कि प्यारा और लाल यानी कि बच्चा। वे सचमुच ही बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उनकी आंखों में बहुत तेज था। उनका मुख सबको मोहित कर दिया करता था। वे बहुत ही प्यारे थे। कहते हैं भाई नंदलाल जी बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे। पिता की चाह थी कि उनका बेटा बहुत पढ़ाई करे। बचपन में ही भाई नंदलाल जी ने पर्शियन, अरबी, फारसी पढ़ी। कहते हैं वे इतने बुद्धिमान थे कि छोटी आयु में ही जब अध्यापक उन्हें पढ़ाया करते थे तो वे देखते थे कि भाई नंदलाल जी तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि कुछ बच्चों में ऐसे खास गुण होते हैं जो कि बचपन से ही दिखाई पड़ते हैं। भाई नंदलाल जी माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे। उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत ही प्यारा था। वे जब भी बोला करते बहुत ही मीठा बोलते। वहाँ के सभी ज्ञानी और बुद्धिजीवी उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे, क्योंकि जब भी वे नंदलाल जी के पास बैठते, ज्ञान की चर्चा करते, तो नंदलाल जी इस प्रकार के उत्तर देते जिससे वे सभी दंग रह जाया करते। कहते हैं जब भाई नंदलाल जी 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने वहाँ के बहुत ही बुद्धिमान पुरोहित को, अपने गुरु को अपने घर बुलाया। साथ में सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया, आमंत्रित किया। पिता चाहते थे
कि उन्हीं की तरह वो उन पुरोहित को अपना गुरु धारण करे, अपना गुरु बना ले। वैष्णव मत के अनुसार जब कुलगुरु पुरोहित ने, जिनका नाम इतिहास में हरदास जी आया है, जब उन्होंने भाई नंदलाल जी के गले में कंठी डालनी चाहिए तो कहते हैं भाई नंदलाल जी ने उनका हाथ रोक लिया और कहा कि मैं ये कंठी अपने गले में तब पहनाने दूंगा जब आप मुझे पूर्ण परमेश्वर का आनंद का ज्ञात कराएंगे, जब आप उस प्रभु का नाम मेरे मन में टिका देंगे, तब मैं आपको गुरु मानूंगा। मैं तो प्रभु के आनंद में रहना चाहता हूँ। क्या ये कंठी मुझे परमानंद दिला सकेगी? भाई नंदलाल जी के ये बोल सुनकर कुलगुरु पुरोहित हरदास जी भी दंग रह गए थे और उन्होंने भी निविया पा ली थी। उनका सर भी झुक गया था, क्योंकि भाई नंदलाल जी के प्रश्नों के उत्तर उनके पास भी नहीं थे। इसी प्रकार भाई नंदलाल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें जो ज्ञान था वो शायद ही किसी और में होगा। फारसी, पर्शियन, अरबी, उन्हें हर भाषा का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। उस वक्त के हर ग्रंथ उन्हें कंठ थे और बल्कि हर ग्रंथों का अर्थ वे बहुत ही निराले तरीके से किया करते थे। बड़े बड़े बुद्धिमान उनके आगे झुक जाते थे। कहते हैं जब भाई नंदलाल जी जवान हुए, उनकी समझ, उनकी बुद्धिमानी उस वक्त के सभी बुद्धिजीवों से अलग थी। वे बहुत ही श्रेष्ठ थे। इसी कारण उन्हें बादशाह औरंगज़ेब के यहाँ पर उनके बेटे बहादुर शाह को फ़ारसी पढ़ाने का मौका मिला। औरंगज़ेब उस समय का हिंदुस्तान का बादशाह था। कहते हैं औरंगज़ेब का कहर सारे हिंदुस्तान में बरस रहा था। वे हिंदुओं की पत उतार रहा था। कहते हैं उसके शासन में उसने कई हिंदुओं की हत्या की। ज़बरन ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाया करता था। कहते हैं कितने हिंदुओं के जनेऊ उतारता तो एक वक्त का खाना खाता था। हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत हिंदुस्तान में खतरे में थी। उसकी सोच ऐसी थी कि वो चाहता था कि सारा हिंदुस्तान इस्लाम कबूल कर ले। वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना चाहता था। एक बार की बात है, अरब देश से औरंगज़ेब के दरबार में
एक चिट्ठी आई जो कि अरबी भाषा में थी। कहते हैं बादशाह औरंगज़ेब ने दरबार में बैठे सभी विद्वानों को उस चिट्ठी में लिखे कुरान के आयत के अर्थ करने को कहा, परंतु जो अर्थ उन्होंने किए उससे औरंगज़ेब संतुष्ट ना हुआ और कहते हैं एक मौका उसने अपने बेटे बहादुर शाह को भी दिया। जब सही अर्थ ना मिले तो अगले दिन फिर से इस पर विचार करने का ठाना। कहते हैं भाई नंदलाल जी बहादुर शाह के मीर मुंशी थे। बहादुर शाह को फारसी पढ़ाया करते थे। जब बहादुर शाह ने अपने अध्यापक भाई नंदलाल जी को दरबार में बीती सारी घटना बताई तो भाई नंदलाल जी ने कहा वो चिट्ठी मुझे दिखाओ, और कहते हैं भाई नंदलाल जी ने उसके सही अर्थ करके बताए। बहादुर शाह ने नंदलाल जी के बताए हुए सभी अर्थ को याद कर लिया और अगले ही दिन जब बादशाह औरंगज़ेब का दरबार सजा तो कहते हैं बहादुर शाह ने उस चिट्ठी में लिखे कुरान के आयत के अर्थ करके बताए। औरंगज़ेब सुनकर हैरान हो गया। माशा अल्लाह कहने लगा। सुभान अल्लाह। ये कहकर बादशाह औरंगज़ेब ने बहादुर शाह से पूछा तुम्हें इसके अर्थ कैसे पता चले। बादशाह औरंगज़ेब को बहादुर शाह ने बताया कि मुझे भाई नंदलाल जी फारसी पढ़ाते हैं और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है। वे बहुत ही बुद्धिमान हैं। औरंगज़ेब ने जैसे ही नंदलाल जी का नाम सुना वो क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दे दिया कि नंदलाल जी को इस्लाम धर्म में ले आया जाए। यदि वे ना माने तो उनका कत्ल कर दिया जाए। बादशाह औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई विद्वान व्यक्ति हिंदू हो। सभा के उपरंत जब बहादुर शाह ने सारी बात भाई नंदलाल जी से कही तो नंदलाल जी कांप उठे। भले ही व्यक्ति कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, जब मौत की खबर सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है। नंदलाल जी विचार में पड़ गए, मायूस हो गए। बहादुर शाह से कहने लगे अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्योंकि इस महल से दौड़कर मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जाऊं, बादशाह औरंगज़ेब मुझे ढूंढ लेगा और मुझे कत्ल कर देगा।
अब मैं क्या करूँगा। कहते हैं भाई नंदलाल जी डर गए थे। मौत का खौफ उनके सर पर मंडरा रहा था। बहादुर शाह ने भाई नंदलाल जी से कहा, एक स्थान है जहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं, जहां पर आपकी जान भी बच सकती है और आपका धर्म भी बच सकता है। यह सुनकर नंदलाल जी को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने दबी जबान से पूछा, वो कौन सी जगह है जहां मेरी जान भी बच सकती है और धर्म भी। बहादुर शाह भले ही औरंगजेब का बेटा था, इस्लाम धर्म में था, परंतु बहादुर शाह ने कहा, वो स्थान है धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। उनके चरणों में आप सुरक्षित रहेंगे, आपका धर्म बच जाएगा और आपकी जान भी बच जाएगी। कहते हैं बादशाह औरंगजेब के दरबार में सैयद नाम का एक दरोगा रहा करता था, जो कि भाई नंदलाल जी की बुद्धिमानी का बहुत बड़ा फैन था। दरोगा सैयद भाई नंदलाल जी को बहुत पसंद करता था और उन्हें अपना गुरु मानता था। औरंगजेब के महल से निकलने के लिए दरोगा सैयद ने भाई नंदलाल जी की मदद की और उनके साथ ही बादशाह औरंगजेब के महलों से निकलकर वो नंदलाल जी को लेकर अनंतपुर साहिब पहुंचा। जैसे ही भाई नंदलाल जी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए, दर्शन करते ही नंदलाल जी को लगा कि जिसे वे जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे वे आज उनके सामने खड़े हैं। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत मैं ना मत है, सूरत में ना सूरत आओ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। दर्शन करके भाई नंदलाल जी निहाल हो गए। उनका चित्त आनंद में आ गया, मन काबू में न रहा, तन न्योछावर हो गया। गुरु साहब जी ने भाई नंदलाल जी की सारी बात सुनी और उन्हें अपने शरण में ले लिया। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई नंदलाल पर कृपा की, भाई नंदलाल जी की जान बचाई और उनका धर्म भी बचा लिया। भाई नंदलाल जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह,
मुझे सेवा बख्शें। मैं आपके दर पर सेवा करना चाहता हूँ। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भाई नंदलाल जी को पहले तो बर्तन मांजने की सेवा दी और भाई नंदलाल जी ने बड़े ही प्रेम से बर्तन मांजना शुरू किया और बर्तन मांजते मांजते वे अपने मन को भी मांजते गए। उनका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। गुरु साहब जी के प्रेम में वे दिन रात सेवा करते रहे। सुबह अमृत वेले वे बंदगी करते, उपरंत कथा कीर्तन सुनते, लंगर में प्रसादी की सेवा करते। कहते हैं सेवा करते करते भाई नंदलाल जी के भाग्य जाग उठे। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना भेष बदला और बेवक्त ही लंगर छकने के लिए चल दिए। कहते हैं उस वक्त अनंतपुर साहिब में गुरु साहब जी के दरबार में 13 जगहों पर लंगर चला करते थे। वे हर एक जगह जाकर सेवादारों से लंगर मांगने लगे। हर एक सेवादार ने यही कहा कि अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, अभी भोजन का वक्त नहीं है, आप बाद में आना। परंतु कहते हैं जैसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भाई नंदलाल जी के पास पहुंचे, भाई नंदलाल जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा आप बैठें, आटा गूंदा हुआ है, दाल पक रही है, मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। इसी प्रकार भाई नंदलाल जी ने जल्द ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को लंगर छका दिया। अगले ही दिन दरबार में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सभी के सामने भाई नंदलाल जी को अपने पास बुलाया और सभी सेवादारों से कहा, मैं ही कल भेष बदलकर लंगर छकने आया था, परंतु मुझे सभी ने इनकार कर दिया। परंतु एक नंदलाल जी ही हैं जिन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से लंगर छकाया। गुरु साहब जी ने भाई नंदलाल जी से पूछा कि आप तो कहते थे कि गुरु कहीं भी होंगे मैं उन्हें पहचान लूँगा, क्या आपने हमें लंगर छकाते वक्त सच में पहचान लिया था? भाई नंदलाल जी ने गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए, कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं तो जहाँ देखता हूँ मुझे आप ही दिखाई पड़ते हैं। मैं तो जिस व्यक्ति को भी लंगर छकाता हूँ आप ही का रूप जानकर उसे बड़े ही प्रेम से लंगर छकाता हूँ। गुरु साहब जी भाई नंदलाल जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। दरअसल भाई नंदलाल जी की वही अवस्था बन गई थी जो कि भाई कन्हैया जी की थी। उन्हें हर वक्त हर किसी में
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दिखाई पड़ते थे। धन है भाई नंदलाल जी। भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में 52 कवियों में से एक थे। कहते हैं भाई नंदलाल जी ने कुल 55 कविताएं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के ऊपर लिखी थी, जो कि एक बहुत ही अनमोल रचना है। उनका प्रेम, गुरु के प्रति उनका स्नेह उनकी कविताओं में झलकता है। अगर हम गुरु साहब जी पर कुछ लिखना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो हम कुछ ही शब्द लिख पाएंगे। परंतु भाई नंदलाल जी के मन में गुरु साहब जी के प्रति जो भाव था, जो प्रेम था, वैसा प्रेम आज तक किसी में नहीं हुआ। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भाई नंदलाल जी से आप बहुत प्रेम किया करते थे। जब भी वे दरबार में कविता सुनाते, तो कविता सुनाने के उपरांत गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आप भाई नंदलाल जी पर बहुत प्रसन्न होते और उन्हें अपने गले से लगा लेते। भाई नंदलाल जी की रचनाएं अद्भुत हैं। दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, अमृतसर में सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब में से ही शब्द पढ़ सकते हैं और उसका उच्चारण बहुत ही सही होना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ ही भाई नंदलाल जी की लिखी हुई सभी कविताएं हरमंदिर साहिब में पढ़ने की अनुमति है। ज़रा सोचिए, भाई नंदलाल जी की कविताओं का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर है। इतने बड़े तख़त में जहाँ लाखों संगत रोजाना ही दर्शनों के लिए आती है, ऐसे पवित्र स्थान में भाई नंदलाल जी की कविताएं पढ़ी जाती हैं। धन है भाई नंदलाल जी, जिनकी कविताओं को इतना बड़ा स्थान मिला। भाई नंदलाल जी की कविताएं बहुत ही अद्भुत है। एक एक कविता के एक एक शब्द में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रति जो प्रेम छलकता है, उसे बयां नहीं किया जा सकता। कहते हैं भाई नंदलाल जी ने अपनी लिखी कविताओं की एक पोथी तैयार की, जिसका नाम उन्होंने बंदगी नामा रखा। और वो पोथी जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को भेंट दी, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस पोथी का नाम बदलकर जिंदगी नामा रख दिया। और उस पोथी पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आप अपने हस्ताक्षर किए। धन है भाई नंदलाल जी, जिनकी रचनाएं आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को बहुत भाती थीं। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुखसार माँ, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार माँ। एक बार की बात है,
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने केसों में कंघी कर रहे थे। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के विश्राम गृह में किसी को भी इजाज़त नहीं थी, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था सिवाय भाई नंदलाल जी के। एक बार की बात है जब भाई नंदलाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शनों के लिए उनके कमरे में गए तो वे कंघी कर रहे थे। उनके केसों को देखकर भाई नंदलाल जी ने कविता पढ़ ली। कहा कि आपके केसों के एक एक बालों के बराबर दुनिया की, सारे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु नहीं है। आपका मुख, आपका चेहरा, आपकी आंखें इस पूरी कायनात की सभी खूबसूरती से बढ़कर है। भाई नंदलाल जी की कविताओं में वो प्रेम था, वो चाह थी जिसके प्रति गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी उनके प्रेमी थे। अगर मैं ये कहूँ कि भाई नंदलाल जी ने जितना प्रेम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साथ किया, ऐसा प्रेम दुनिया में और किसी ने नहीं किया होगा। एक बार की बात है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिखों के साथ नदी के किनारे पर चल रहे थे और कहते हैं उन्होंने नदी के किनारे पर बड़ा एक पत्थर को उठाया और नदी में फेंक दिया और सिखों से पूछा, ये पत्थर डूबा क्यों? सिखों ने कहा, हे कलगीधर पिता, पत्थर तो पानी में डूबता ही है, वो कभी तैर नहीं सकता। थोड़े आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर से एक पत्थर उठाया और उसे भी नदी में फेंक दिया और अपने सिखों से फिर वही प्रश्न पूछा, ये पत्थर आके डूबा क्यों? सिखों ने फिर उत्तर दिया, हे बाजा वाले, पत्थर तो डूबता ही है। उपरंत थोड़ा आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर से एक पत्थर उठा लिया और उसे भी पानी में फेंक दिया और फिर सिखों से पूछा, ये पत्थर डूबा क्यों? सिखों ने फिर यही कह दिया, सच्चे पातशाह, पत्थर तो डूबने के लिए ही होता है, वो तो पानी में डूबता ही है। इस बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई नंदलाल जी से पूछा, नंदलाल जी, आप बताएं, ये पत्थर डूबा क्यों? भाई नंदलाल जी ने निविया पा ली, उनका सर झुक गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर भाई नंदलाल जी से पूछा। भाई नंदलाल जी की आंखों में पानी आ गया, नीर बहने लगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये पत्थर डूबा क्यों? इस बार भाई नंदलाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे सच्चे पातशाह, जो तेरे हाथों से छूट गया वो कैसे पार लंघ सकता है? उसे तो डूबना ही है। भाई नंदलाल जी के प्रेम को देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया
और अपने गले से लगा लिया। धन्य है भाई नंदलाल जी, जिनकी भावनाएं इतनी ऊंची हैं। वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को आप परमेश्वर का रूप जानते हैं। प्रभु भी प्रेम के भूखे होते हैं। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पदार्थों की भेंट देते हैं, माया चढ़ा देते हैं, परंतु गुरु साहब जी को तो प्रेम चाहिए होता है। जो सिख गुरु को मन से प्यार करता है, गुरु साहब जी को पाने की इच्छा रखता है, गुरु को याद करता है, गुरु के प्रेम में जिस मनों की आंखों से नीर बहता है, गुरु साहब जी भी उन्हें बेहद प्यार करते हैं। चरण शरण गुरु एक पैडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे हुए लेत है। जो मनुष्य गुरु की शरण में आता है, गुरु के प्रेम में रहता है, गुरु को पाने के प्रति उसकी ओर चलकर जाता है, तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु साहब जी भी करोड़ों कदम आगे चलकर आते हैं और उस सिख को अपना बना लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी लाज रखते हैं, उसकी पैज रखते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं, उसको भवसागर से पार लंघा देते हैं, उसका जीवन मरण काट देते हैं। ये सभी प्रेम का ही तो खेल है। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। जिस मनुष्य ने पिता परमेश्वर से प्रेम किया, उसी को प्रभु के दीदार हुए हैं, उसी का जीवन सफला हुआ है, वही भवसागर से तरा है। बाकी तो सब कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उस अनुसार उसे जीवन मिलता है, सुख दुख मिलता है, जीवन मरण मिलता है। परंतु जो व्यक्ति प्रभु को प्रेम करता है, उसी का संसार में आना सफल है। एक बार की बात है, जब होली का दिन था तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुलाल मंगवाया, जल मंगवाया, पिचकारी मंगाई और कहते हैं पिचकारी में पानी और रंग भरकर सिखों पर उस रंग को डाला और सिखों को निहाल कर दिया। और कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने दोनों हाथों में गुलाल को लिया और भाई नंदलाल जी के चेहरे पर लगा लिया। धन्य है भाई नंदलाल जी, जिन्हें गुरु साहब जी भी इतना प्रेम किया करते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखा करते थे। काश हमारे भी इतने भाग होते, काश हम भी गुरु से इतना प्रेम कर सकते, काश हमारे अंदर भी इतना प्रेम होता कि गुरु हम पर भी निहाल होते। एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने प्रेम में आकर भाई नंदलाल जी से कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। इस पर भाई नंदलाल जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, जब मेरी मौत हो, जब मैं इस दुनिया से जाऊं, तो मेरे जब शरीर की राख बने
तो वो राख सिर्फ आपके प्यारे सिखों के चरणों में रहे। वो स्वाहा कहीं और उड़कर ना जाए, इतनी कृपा करना। जरा सोचिए कितना प्रेम था भाई नंदलाल जी का गुरु के प्रति, उनके सिखों के प्रति। क्या आज हम गुरु को इतना प्रेम करते हैं, सिखों का आदर करते हैं? जो सिख गुरु का नाम जपते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, उन सिखों को क्या हम प्रेम करते हैं, वो आदर देते हैं जो हमें देना चाहिए? ज़रा सोचिए भाई नंदलाल जी के मन में सिखों के प्रति कितना प्रेम होगा, जो वो अपनी सवा को, अपनी राख को गुरु के सिखों के कदमों में न्यौछावर करना चाहते थे, सिखों के चरणों की धूल बनकर रहना चाहते थे। और आज हम अहंकार में जीते हैं, घमंड करते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं। जो व्यक्ति झुकता है उसी को गुरु का प्रेम मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार भाई नंदलाल जी 1713 में मुल्तान पाकिस्तान में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और गुरु के चरणों में जा बिराजे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की गलतियां हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, माफ़ी दो और असीस बख्शो कि दास भी प्रभु को इतना प्रेम कर सके कि दास का भी पार उतारा हो जाए। मुझे कभी 84 लाख जूनियों में ना भटकना पड़े, इतनी असीस बख्शना। मैं भी भवसागर से पार लंघ जाऊं, इतनी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।